अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी मोहब्बतें देने के लिए, क्योंकि कल मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था। मैंने बिल्कुल ही ये सोच लिया था कि आज के बाद लाइव वजीफ़ा पर कोई वीडियो पब्लिश नहीं की जाएगी। लोगों ने इतनी मोहब्बतें दिखाई, इतने सारे मैसेज पॉजिटिव, मुझे आज यकीन हो गया कि लोग वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कहा आप बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, हालांकि कुछ सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। तो मैं नेगेटिव की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ता हूँ और लोगों को पॉजिटिव संदेश ही देता हूँ। वो तमाम हेटर्स, उनके लिए भी पॉजिटिव मैसेज है कि भाई जिसको देखना है वो देखे और जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। आ रही बात समझ। लेकिन जो लोग मोहब्बत करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको आबाद रखे, उनकी हर परेशानी को दूर, दुख तकलीफ को दूर करे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको एक ऐसा कोई अमल नहीं बता रहा हूँ, कोई वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ, कोई दुआ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वजीफ़ा, दुआ, अमल, हर चीज़ का बादशाह, हर चीज़ की जड़, हर चीज़ का बाप कहें, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। इस बात की गिरह बांध कर रख लें, ये आंखों देखी बात बता रहा हूं। इस चीज पर अमल करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे, तभी कोई वजीफा, कोई अमल, कोई दुआ कामयाबी की तरफ आपको अग्रसर करेगी। वरना आप जिंदगी भर आप रगड़ते रह जाना अपने आप को, कोई दुआ काम नहीं कर सकती आपकी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हर किसी जानकार के पास आप पहुंचेंगे, सबसे पहले यूट्यूब पर तो बड़े बड़े नकली लोग हैं, ये कोई नहीं बताता। यूट्यूब पर तो कोई कहता है कोई ये लिख कर गाड़ दो और फिर ये हो जाएगा, शाम को ये कर लो, सुबह को रातों की पैसों की बारिश होती सारे, लेकिन बुनियादी चीजें कोई नहीं बताता। ये बात आप मेरी समझ ले। आज मैं बिल्कुल सादे अंदाज में आपको बैठ करके ये बहुत कीमती करोड़ों रुपए की बात बता करके जा रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, जिसके माँ बाप ताहयात हैं, यानी कि जिसके माँ बाप अभी जीवित हैं, वो लोग तो ख़ास तौर से इस वीडियो को देख लें। और जिसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए, अल्लाह सबसे पहले तो उनके जन्नत नसीब फरमाए और उनकी हर गुनाह की मग़फ़िरत करे। जिस शख्स के भी माँ बाप किसी शख्स से अगर नाराज़ हैं, जैसे कि आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, आपकी माँ और आपके बाप, यानी आपकी अम्मा और आपके अब्बा, आपका फादर या आपका जो है मदर, कोई भी आपसे नाराज है इन दोनों शख्सों में से, तो दुनिया का कोई अमल करते रह जाना, कोई अमल कबूल नहीं होगा आपका। ये बात आप समझ लें। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। दो भाई हैं, दो भाई, ये दो भाइयों की मिसालें नहीं दे रहा हूं मैं इस दौर के 50 से भी ज्यादा, 50-60%, 90% लोगों की मिसाल दे रहा हूं आज के माशरे के अंदर। एक मिसाल की तरफ बढ़ते हुए चल रहा हूं, ये बात समझ लें आप लोग। दो भाई हैं, एक भाई ने पढ़ाई लिखाई कर कर कामयाब हो गया और दूसरा भाई खेती किसानी कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है या कोई काम धाम कर रहा है। हालांकि मैं मिसाल खेती किसानी से लगा रहा हूं। माँ बाप ने बड़ी दुआएं की, मन्नतें की पढ़ाई करने वाले शख्स के लिए, और उसने माँ बाप का ख्याल भी रखा, माँ बाप का फरमाबरदार रहा, माँ बाप की हर सुख दुख में काम आया, माँ बाप को जब जरूरत पड़ी तो उनके साथ रहा, बीमार रहे, माँ बाप की बीमारी दूर करने के लिए, उनको इलाज कराने के लिए ले गया। अल्लाह ने उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया। अल्लाह ने उसको एक छोटे से गांव से उठाकर उस मकाम पर पहुंचा दिया कि लोग उस मकाम पर पहुंचने के लिए तरसते हैं। ऐसे मकाम पर उसको पहुंचा कर रख। लेकिन वहीं दूसरा शख्स, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, माँ बाप रिटायर हो गए, माँ बाप करने की अवस्था, माँ बाप के हाथ पर चलना बंद हो गए, उसने माँ बाप को रोटी नहीं खिलाई, उसने माँ बाप को पटक दिया, उसने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया उस शख्स ने, और दुआएं की कि ये माँ बाप कब मरे, दुआएं की कि ये कब माँ बाप ये मरे, कब ये पीछा कटे, कब घर खाली हो। ऐसी दुआएं की, जगह जगह बैठकर माँ बाप को देख करके मुंह बिगाड़ा उसने, कभी माँ बाप को राजी करने की कोशिश नहीं की। और जब उसके माँ बाप दुनिया से चले गए, माँ बाप दुनिया से चले गए, उसके बाद माँ बाप का दुख कर रहा है, उसके बाद माँ बाप का दुख कर रहा है, हमारे बाप ऐसे थे, हमारी अम्मा ऐसी थी, ये था वो था, हमने बड़ी ये की। याद रखिएगा, मैं ये आंखों देखी बात बता रहा हूं। वो शख्स जिसने माँ बाप को सताया था, वो आज जीते जी इस दुनिया में ख्वार है।
आज जीते जी इतनी चीजें, इतनी कायनात उसके पास होने के बाद भी वो जीते जी इस दुनिया के अंदर ख्वार फिर रहा है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि 90% जो भी इस तरीके की हरकत करते हैं, हर किसी का केस आप यही देखना, ख्वार फिर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिसने मां बाप को सताया है उसके बच्चे भी उसको आगे सताएंगे, उसके बच्चे भी उसको आगे सताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि एक अहम बुनियादी जड़ की तरफ बढ़ना है, अहम मौजू को समझाना है। आप लोग मेरी बात को समझिएगा। किसी के माँ बाप अगर किसी से नाराज है, माँ बाप के आगे सामने जाकर के झुक जाएं, उनके पैरों में पड़ जाएं, लिपट जाएं, बिलखते फिरें, माँ बाप को राजी कर लीजिएगा, माँ बाप को राजी कर लें। किसी का माँ बाप नाराज है, मैंने तो यह भी देखा है कि कुछ लोगों की शादी विवाह हो जाते हैं, दूसरे शहरों में जाकर के बस जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। कभी माँ बाप की खैर फिक्र नहीं, कभी चिंता नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप की प्रॉपर्टी की चिंता होती है, माँ बाप की प्रॉपर्टी जायदाद की चिंता होती, कब माँ बाप खत्म होंगे, कब प्रॉपर्टी मिलेगी, कब मामला होगा। ऐसे लोग याद रखिएगा, प्रॉपर्टी मिलने के बावजूद भी जिंदगी में दुनिया में ही ख्वार फिरोगे, दुनिया में तो ख्वार फिरोगे ही फिरोगे, आगे आपकी नस्लें भी ख्वार फिरेंगी अगर अपने माँ बाप को सताओगे तब। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने माँ बाप को राजी करें हर हाल में। किसी भी स्तर पर जाना पड़े, किसी भी नीचे से नीचे स्तर पर आपको जाना पड़े, अपने माँ बाप को राजी कर लीजिएगा। जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया और जिस बच्चे के लिए माँ बाप की दुआएं दिल से निकल गईं, यकीन जानिएगा वो कायनात की हर कामयाबी को पा सकता है, वो बड़े से बड़े मकसद में कामयाब हो सकता है। यकीन जानिएगा, जिसकी मां ने दिल से हाथ उठा करके दुआ अपने बच्चे के लिए की है, उसका बच्चा दुनिया में उस बुलंदी पर पहुंच गया है। जिसके बाप ने बैठ करके दुआएं मांगी हैं, नमाजें पढ़ करके दुआएं मांगी हैं, उसका बच्चा बड़े बड़े मुकामों पर पहुंचे हुए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। कोई वजीफे अपनी साइडों में रख दें, दुआएं अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, सारे अमल अलग हैं, लेकिन माँ बाप को जिसने भी सताया है वो ख्वार रहा है जिंदगी में जीते जी, और आगे नस्लें भी उसकी ख्वार रहती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, जो जैसी भी लग रही वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में नंबर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप यूट्यूब मत छोड़िएगा, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अफसोस सा भी हुआ। बहुत सारे लोग कमेंट करते जा रहे थे, कंटिन्यू कमेंट्स, रात भर लोगों ने कमेंट किए, रात भर लोगों ने, तकरीबन 40,000 लोग रात भर परेशान रहे। एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, मैसेजों की तो भरमार पड़ी हुई व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, मैं बता नहीं सकता। तो लोगों का बहुत प्यार है, मोहब्बत है आपके, बहुत शुक्रिया। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ वो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ज़िंदगी को जीने का सही तरीका क्या, वो भी आपको ज़िंदगी जीने का तरीका बताता रहूँगा मैं आपको। प्रैक्टिकली चीज़ें, अमल वज़ाइफ, दुआएं भी आप तक पहुँचाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।